वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज से हम लोग मैथ्स पे अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा मेंसुरेशन। क्लियर? ठीक है। मैथ्स का हम लोग अभी तक काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं। आई गेस अब आपके मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट होने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि अभी तक आप सब लोगों को पता भी चल चुका होगा कि एसएससी सीजीएल 2016 ऑनलाइन होने वाला है आप लोगों का। और जो पहला पेपर होगा, स्लॉट्स पे पेपर होंगे, तो पहला पेपर 27 अगस्त 2016 पे होने वाला है। क्लियर? तो क्योंकि अब पेपर आने वाला है तो अब मुझे भी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक है। और आप लोग भी अब क्या करो, थोड़ा स्पीड अप कर लो। ठीक है। सिलेबस तो मैं ख़त्म करा ही दूंगा आपका मैथ्स का। और आप लोग क्या करो कि आप लोग अब मैथ्स के नए टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़ते ही रहो। साथ ही साथ जितने टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं, आप लोग उन टॉपिक को रिवाइज भी करना स्टार्ट कर दो डेली। क्लियर? मॉक्स आप लोगों ने करना है। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, पैटर्न पे एज सच तो कुछ चेंजेस है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही कम हुए हैं और कुछ टाइम कम हो गया है। लोगों ने बोला कि सर लेवल पेपर का इंक्रीज हो जाएगा। लेवल कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला। जैसे पहला पेपर आता था उसी पैटर्न पे ही पेपर आएगा प्री का। क्लियर? तो उस पे ये मत सोचो कि पेपर टफ हो जाएगा या इजी होगा। जैसा भी जो भी लेवल होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है। केवल एक आपके लिए टफ पेपर नहीं होने वाला है या खाली आपके लिए सिंपल पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है ना? लगभग सारे लोग, जितने भी लोग सीजीएल लिखेंगे वो एक ही लेवल पे compete करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को खुद को अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। ताकि कोई से भी लेवल का पेपर आए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। पेपर टफ होता है तो कट ऑफ मार्क्स जो प्री का होता है वो कम चले जाता है। पेपर इजी होता है तो कट ऑफ मार्क्स ऊपर होता है। ठीक है। तो पेपर इजी टफ होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने अपनी तरफ से 100% करना है। ठीक है। 100% प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सारे कंसेप्ट्स को सीखते हुए चलना है। अभी से टायर 2 की प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोगों ने चलना है। क्लियर? ठीक है। वीडियो पे मैं ये सब बात डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो लोग उन जो पुराने लेक्चर्स हैं उसे भी देख सकते हो। आप लोग उस पर हम लोगों ने ये सारे बात डिस्कस कर लिया है। क्लियर? एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो है वो आप लोगों के पास आते रहे। क्लियर? ओके। ठीक है। ओके। आज के इस लेक्चर पे मेंसुरेशन पार्ट 1 पे हम लोग फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है। कि कौन कौन से फार्मूलाज आप लोगों के मेंसुरेशंस पे यूज होने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों का प्रिज्म है, ठीक है, और पिरामिड्स है, उन लोगों के भी बेसिक कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में सीखेंगे। बट प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट सा लेक्चर भी बना दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इस वाले टॉपिक पे स्पेशली थोड़ा प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। क्लियर? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री में एक एक चीज तो पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? सर्कल पढ़ लिया है। ठीक है। सर्कल पे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सर्कल पे आप लोगों ने पढ़ा है इसका एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा क्या? पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? अच्छा, अब इस तरीके से समझो। आप लोग सपोज मैं बोलूं आपके पास एक क्वाइन है, 1 रुपए का क्वाइन है। ठीक है। तो वो
वैसे तो उस पे थोड़ी सी हाइट तो है, बट मैं बोल देता हूँ हाइट को इनिशियली आप नेग्लिजिबल मान के चलो। तो वो एक सर्कल है। क्लियर। मैंने बोला आपने उस कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखा, फिर तीसरा कॉइन रखा, फिर चौथा कॉइन रखा, फिर पांचवा कॉइन रखा। ऐसे करते करते आपने 1 रुपए के टोटल 20 कॉइन्स रख लिए। तो आप लोगों के पास कैसा एक फिगर आ जाएगा, ऐसा एक फिगर दिखने पे लगेगा आप लोगों को। एक कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ऐसे ऐसे सारे कॉइन्स आप लोगों ने रख लिए। ठीक है। ठीक है। तो जब 1 रुपए के कॉइन्स आपने टोटल 20 कॉइन्स रख लिया, तो जो फिगर आपके पास बन के आता है, ठीक है, उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, उस फिगर को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर। क्लियर। ठीक है। तो अब यहां पर सिलेंडर के केस में आप लोगों का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्लियर। एरिया ना होके अब क्या होने लग जाते हैं, वॉल्यूम्स आने लग जाते हैं। देखो, मैंने एक कॉइन रखा, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखा, तीसरा कॉइन रखा, चौथा कॉइन रखा। तो जब मैं सारे कॉइन रखते ही गया, जब मैंने टोटल 20 कॉइन रख लिए, तो एक पाई आर स्क्वायर तो मेरे पास था ही था। पाई आर स्क्वायर तो एक कॉइन था, एक सर्कल था, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर तो था ही था मेरे पास। बट एक और फैक्टर आपके पास आ गया, क्या? हाइट। ठीक है। तो यहां पर भी वो फैक्टर आप लोगों को दिखेगा, हाइट का फैक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। क्लियर। ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब सिलेंडर से देखो, मैं कोन बनाने की आप लोगों को कोन का वॉल्यूम कैसे याद रखोगे? देखो, ठीक है, इस सिलेंडर को मैंने ऐसे काट दिया। 1, 2 और 3। ठीक है, इस सिलेंडर को मैंने ऐसे काट दिया आप लोगों के लिए। क्लियर। 3 हिस्सों में ऐसे काटा। क्लियर। तो जो ये बीच वाला फिगर आ रहा है, ये फिगर क्या है आप लोगों का? कोन है। ये फिगर दिख रहा है ना आपको, कोन के शेप का दिख रहा है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम क्या होगा? देखो, कोन क्या है? इस सिलेंडर का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। इन तीन में से एक हिस्सा कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। ये आ गया आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। ओके, ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है, सिलेंडर के लिए तो है, कोन के लिए नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब कोन को मैं देखता हूं। सपोज करो एक आपके पास ना एक कोन है, 90 डिग्री का कोन है ऐसा। ठीक है, ये एक कोन है, ऐसा कोन है। ठीक है, आपने एक और ऐसे कोन को मिला दिया, एक और ऐसे कोन को मिला दिया, और एक और ऐसे कोन को मिला दिया। 4 90 डिग्री के कोन को मिला दिया। क्लियर। 4 90 डिग्री के कोन के शेप को आप लोगों ने मिला दिया।
तो आप लोगों के पास ऐसा एक सर्कुलर सा फिगर आएगा, ठीक है। इस फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इसे स्फेयर। क्लियर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या है, इस कोन को, चार कोन को मिलाया, मतलब एक एक कोन तो ये है, मतलब चार कोन को मिला के मैं स्फेयर बना सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होने वाला है, 4/3 पाई आर। देखो ये क्या है, आर स्क्वायर एच है, क्या है ये, आर स्क्वायर एच। बट इन केस ऑफ राउंड फिगर आप लोगों को पता है कि स्फेयर के केस में तो स्फेयर की हाइट नहीं होती, स्फेयर का तो क्या होता है, रेडियस ही होता है ना, तो ये एच भी क्या होगा, आर ही होगा। क्लियर। तो ये जो फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब का रहेगा। क्लियर। तो स्फेयर का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब देखते हो स्फेयर के साथ क्या करते हैं। मान लो, ठीक है, देखो मान लो ये स्फेयर है, एक से, स्फेयर इज लाइक, आप एक फुटबॉल को ले लो तो वो स्फेयर है, ठीक है। क्रिकेट बॉल जो होते हैं वो स्फेयर शेप के हैं, ठीक है। क्लियर। ओके। अगर इस स्फेयर को मैं बीचों बीच से काट देता हूं, क्लियर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये जो शेप आएगा, मतलब एक फुटबॉल लो या एक टेनिस की बॉल ले लो, उसे बीचों बीच से काट दिया, तो जो एक बाउल टाइप का शेप आ जाएगा ना, एक कटोरा टाइप का बन जाएगा, दैट इज योर हेमिस्फेयर। हेमी मतलब आधा, स्फेयर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, स्फेयर का आधा। स्फेयर का क्या है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका आधा करोगे तो 1/2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर। ठीक है। तो इन चारों फिगर्स के, ठीक है, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है। हम लोगों ने एक सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखते गए तो आप लोगों को पता है जो फिगर बनेगी वो सिलेंडर का ही बनेगी। और एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, इस पे हाइट का है, तो वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। उस सिलेंडर को मैंने तीन हिस्सों में काट के दिखाया आपको कि वहां से कोन कैसे बनता है। तो कोन क्या है, एक तिहाई है सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। मैंने बोला तीन 90 डिग्री के अगर कोन मिल जाए मुझे, तो उन तीनों 90 डिग्री के कोन को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, फिगर स्फेयर मिलता है। तो स्फेयर क्या है, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर क्यों आ गया, क्योंकि जो पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो एच वाला फैक्टर तो स्फेयर में होता ही नहीं है, स्फेयर में तो रेडियस ही होता है, तो एच इज इक्वल टू आर, इसलिए वो आर स्क्वायर एच किस पे चेंज हो गया, आर क्यूब में चेंज हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। हेमिस्फेयर क्या हुआ, स्फेयर को अगर हेमी, हेमी मतलब आधा कर दिया जाए, ठीक है, स्फेयर को कट करके मैंने आधा कर दिया, तो दैट फिगर इज योर हेमिस्फेयर। ठीक है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। ठीक है। वॉल्यूम तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है। अब एक एक करके इन फिगर के ऊपर, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर, फिर कोन के ऊपर, फिर स्फेयर, फिर हेमिस्फेयर का हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इनका कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया जिसे बोला जाता है। दूसरा हम देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। ओके।
ठीक है, चलो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो इस पे क्या होता है, इस पे ये जो होता है वो रेडियस होता है, ये जो है वो क्या है आपका हाइट। क्लियर? ठीक है, तो वॉल्यूम तो हम लोग देख चुके हैं, वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम होगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो इस पे सेकंड चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए सिलेंडर के बारे में, दैट इज द कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया जिसे बोला जाता है। कितनी जगह कर्व्ड भी लिख के आता है या लेटरल भी लिख के आता है। ठीक है, देखो इसका कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया से पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब आप लोगों को पता है, साफ साफ पता है, जो घुमा हुआ है। ठीक है, आप लोगों के घर में सिलेंडर भी होगा, ऑब्वियस है। तो सिलेंडर में क्या होता है, एक तो उसका टॉप होता है, एक बॉटम होता है। ठीक है, देखो ये टॉप है, ये बॉटम है। क्लियर? और ये जो ऐसा, ये जो घुमा हुआ एरिया है ना, ठीक है, सिलेंडर को आप लोग देखोगे तो जो घुमा हुआ एरिया है उस एरिया को बोला जाता है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। जो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया है ना, उसमें जो घुमा हुआ एरिया है खाली आपको उसे कंसीडर करना है। जो फ्लैट एरिया है ना टॉप पे और बॉटम पे, उसे कंसीडर नहीं करना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या मैं बोलूं लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, देखो इसका कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका 2πr एच। क्लियर? देखो 2πr क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, और उस पे हाइट का फैक्टर आ गया। क्लियर? अगर आप बाहर बाहर देखोगे सर्कल का पैरामीटर 2πr, उस पे हाइट का फैक्टर आ गया, तो वो क्या बन गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, देखो एक तो हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ दिस टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, क्योंकि टॉप और बॉटम तो सिलेंडर के सेम ही है, दोनों सेम है, तो मैं लिख देता हूं ट्वाइस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि टॉप और बॉटम तो सेम ही है। तो देखो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टी एस से, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr एच प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बॉटम। एरिया क्या है इसका, एरिया देखो सर्कुलर एरिया है ना ये तो, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो 2 पाई r कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ गया, h प्लस r। क्लियर, तो ये क्या हो गया आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, सिलेंडर का केस क्लियर हो गया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर की अगर मैं बात करूं तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, किसी भी फिगर की जो टोटल सरफेस एरिया होगी वो क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बेस और टॉप तो दोनों सर्कल थे, तो मैंने 2 टाइम्स एरिया ऑफ बॉटम कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया। क्लियर, तो 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r आ गया। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ऐसा करेंगे, देखो आज के लेक्चर पे हम लोग ना जो प्रिज्म और पिरामिड है वो लोग डिस्कस नहीं करते। ठीक है, जब इसके हम लोग मतलब अभी पहले हम लोग ये सिलेंडर और कोन और इन सब के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जब हम प्रिज्म और ये आपका पिरामिड के क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिलेंडर के फॉर्मूले से ही उन सारों के फॉर्मूले याद रख सकते हो। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेटर ऑन लेक्चर्स पे जब हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे और उसकी थ्योरी करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे ही डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, पहले ये बेसिक से जो इजी से कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। क्लियर, ठीक है, आई गेस सिलेंडर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कोन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद नहीं रखना है। ठीक है, एक बार लेक्चर देखोगे आप लोगों को ऐसे ही याद रह जाएंगे सारे फॉर्मूलेस। क्लियर, देखते हैं कोन। देखो कोन का शेप है ऐसा। ठीक है, दिस इज योर कोन। क्लियर, उस पर ये क्या हो गया, ये तो हो गया रेडियस, ये क्या हो गया, हाइट। ठीक है, और ये जो है, ये जो झुका हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, मतलब जो हाइट झुका हुआ है, दैट हाइट इज योर स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट मतलब झुका हुआ है जो। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट नहीं है ना, हल्का सा स्लांट है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्लांट हाइट। ठीक है, और अगर मैं इसे L से डिनोट करते हैं, अगर मैं इस L की बात करूं तो ये L कितने के बराबर होगा, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, तो स्लांट हाइट क्या है, स्लांट हाइट इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, स्लांट हाइट क्यों बोलते हैं और स्लांट हाइट ये क्यों होता है मैंने बता दिया आपको, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा बात है। क्लियर, ओके। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर, नेक्स्ट इज योर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों तरीके से बोला जाता है। कभी आप लोगों को बोल देगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं इसलिए दोनों लिख दे रहा हूं, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये आप लोग याद रख लेना, इस पे आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट पाई आर इंटू एल, पाई आर, ठीक है, पाई आर
और एल स्लांट हाइट आता है इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि आप लोगों को बता दिया जाता है, कोन का हाइट बता दिया जाता है, रेडियस बता दिया जाता है, और पूछा जाता बोला जाता है कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है तो उसका स्लांट हाइट कितना होगा। क्लियर? क्लियर? तो मतलब आप लोगों को पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, फिर आप लोग कर्व सरफेस एरिया तक पहुंच पाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एल नहीं देता। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एल क्या होता है। एल इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब अगर आपको एच पता है, आपको आर पता है, तो आप एल निकाल सकते हो और उस एल को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। आर तो पता है, तो आप लोगों के पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, मैंने आप लोगों को बताया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक है, देखो इसके एरिया टॉप तो जीरो है, ठीक है, टॉप पे तो ये जाके पॉइंट हो गया है, बट हाँ बेस पे जरूर एक सर्कल है ये। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका। कर्व सरफेस एरिया इज योर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। क्लियर? ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। होपफुली आप लोगों को कोन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो हम देखेंगे कोन को हम कैसे रिलेट करते हैं अपने पिरामिड के साथ। ठीक है, इसी के बाद आगे जब हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा कि भाई कोन को क्या करते हैं वो लोग, बीच से काट देते हैं ऐसे, फ्रस्टम बोलते हैं इसे, या बकेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक एक करके सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस पे जस्ट हम बेसिक ही देख रहे हैं। क्लियर? ओके, कोन के बाद जो आता है नेक्स्ट इज योर स्फेयर। क्लियर? स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज लाइक आपका टेनिस बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, सारे स्फेरिकल शेप में। ठीक है, आप लोग इसे सर्कल से कंफ्यूज ना करें बोल के मैं इसे ऐसे कर देता हूं, 3D में दिखाना की कोशिश करते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज योर स्फेयर। क्लियर? अब स्फेयर का वॉल्यूम आप लोगों को पता है क्या है। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इसे मैं रेडियस मान लेता हूं। क्लियर? अच्छा, अब देखो स्फेयर के केस में देखो, ना तो इस पे टॉप है ना तो इस पे बॉटम है। क्लियर? ये तो एक तरीके से पूरा ही कर्व्ड चल रहा है। तो स्फेयर के केस में क्या होता है, जो आप लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया, या जो बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया,
वो क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके, टोटल सरफेस एरिया के। ठीक है, ये दोनों चीज आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब ना इस फ्लैट टॉप एंड फ्लैट बॉटम्स जो होते हैं, ना इस पे अब टॉप है ना इस पे बॉटम है, ये तो सभी जगह से सेम है। ठीक है, तो इसके इसलिए इस पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो इक्वल होता है कर्व्ड स्लैश लेटरल सरफेस एरिया के। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहां से। क्लियर, क्लियर, ठीक है, आई गेस फिर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर होता है अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का जिसे हम बोलते हैं स्फेयर की जगह अब होता है स्फेरिकल शेल। ठीक है, ठीक है, उस पर कुछ नहीं होता। देखो, आप लोगों को पता है कि जो ये आप लोगों ने बचपन में बहुत लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, जब प्लास्टिक की बॉल आप लोगों की फूट जाती थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार वो पूरी अंदर तक सॉलिड नहीं रहती है। ठीक है, वो क्या होती है, कुछ ऐसी होती है एक्चुअल में। ठीक है, ये ऐसे वाला ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये उसका प्लास्टिक होता है, इतना मोटा उस पे प्लास्टिक होता है। ठीक है, और अंदर तो हवा ही भरा होता है। फूटने के बाद वो अगर मैं उसका एक बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल को फूटने के बाद उसका मैं अगर आपको टॉप व्यू दिखाऊं, ठीक है, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो होता है दिस इज योर स्फेरिकल सेल। क्लियर, स्फेरिकल सेल मतलब एक स्फेयर को, एक खोखला स्फेयर, ठीक है ना, एक सॉलिड स्फेयर को काटोगे तो उस पर स्फेरिकल शेल नहीं होता। एक स्फेरिकल शेल मतलब एक नॉर्मल कोई भी, जैसे एक नारियल को ही ले लो, अब नारियल को फोड़ते हो तो ऐसा दिखता है, ये बाहर का आउटर कवर होता है, उसके ऊपर ये वाइट सा ये कवर होता है नारियल का, उसके बीच में तो गैप ही होता है ना। उस टाइप के जो फिगर होते हैं दैट इज योर स्फेरिकल शेल। क्लियर, तो इस पे देखो दो रेडियस होंगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरनल रेडियस हो जाएगा, इसे मैं डिनोट करता हूं आर से, और ये क्या हो जाएगा, एक बाहर का रेडियस हो जाएगा, उसे मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल आर से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम यही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर मतलब 4/3 पाई r³ क्लियर, इस पूरे का मैंने वॉल्यूम ले लिया। अच्छा, इस पूरे के वॉल्यूम से मैं इस वाले वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूं, -4/3 पाई r³ कर दूं। क्लियर, पहले इस टोटल वॉल्यूम को ले लिया, पूरा मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने ये अंदर वाले के पूरे टोटल वॉल्यूम को ले लिया। तो अगर इन दोनों को मैं सेपरेट कर दूं तो मेरे पास ये जो शेल है इसका आ गया ना आपके पास वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम आ गया आप लोगों के पास। क्लियर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज नथिंग बट 4/3 पाई आउटर का, आउटर के रेडियस का क्यूब माइनस इनर के रेडियस का क्यूब। क्लियर, सॉरी कोल्ड हो गया। ठीक है, ओके, और इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, सेम होगा, नथिंग बट 4 पाई तो होगा r² जो आउटर वाले का है माइनस इनर वाले का। ठीक है, मैंने करा क्या, मैंने ये करा 4 पाई r², आउटर वाले का निकाल लिया पूरा टोटल सरफेस एरिया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया इनर वाले का टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 4 पाई आउटर का रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर के रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फिगर देखते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस इज योर हेमिस्फीयर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा आप लोगों के पास 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ओके, इसका जो क्या बोलते हैं आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना होगा? ठीक है, देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो ये स्फेयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये उसका आधा होगा ना, क्यों? मैंने बीच से इसे काट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो स्फेयर का मुझे पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया यही होता है। अगर मैं इसे बीचों बीच से काट देता हूं, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूं, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है इसका? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या चीज इस पे ऐड हो जाती है? इस पे आता है कि टॉप या बॉटम पे अगर कुछ एरिया है, तो अगर आप लोग देखोगे तो इसका टॉप सरफेस क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, बॉटम वाला तो कुछ नहीं है। ठीक है, बट टॉप वाला तो एक सर्कल है, तो वो भी तो ऐड होगा, तो पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी 2 पाई आर स्क्वायर ही लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना बेसिक कंसेप्ट ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगी काफ़ी, तो फिर हम प्रिज्म करेंगे, क्यूबॉइड्स करेंगे, ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल्स, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।